तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टिकटॉक की रीटारगेटिंग की। तो रीटारगेटिंग का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि आप अपनी जो ऑडियंस आपकी एड के साथ या आपकी वेबसाइट के साथ एक बार इंटरेक्ट हो चुकी है, आप इंगेज हो चुकी है, आप उनको दोबारा से टारगेट करते हैं ताकि आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकें। ये एक बेसिकली एक गिफ्ट है किस्म का जो कि हमें पिक्सल से मिलता है। वो ये कि हम पहले जो है अपनी एक ऑडियंस को, ब्रॉड ऑडियंस को हम लोकेट करते हैं और हम उन्हें टारगेट करते हैं, और उसके बाद जब वो हमारे पोस्ट या फिर हमारी वेबसाइट के साथ इंगेज हो जाते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास वो एक किस्म का कस्टमर डेटाबेस बन जाता है जिसको हम दोबारा से रीटारगेटिंग करके अपने बिजनेस की ग्रोथ करते हैं। और इसमें जो है हम टिकटॉक में अगर बात करें तो ये हर टाइप की एड में इंक्लूड किया जा सकता है, इन फीड हो, टॉप व्यू एड हो या और भी मजीद। और जब कस्टमर को हम अपना एक, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोबाइल का कवर सेल कर रहे हैं या फिर अगर हम कोई बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसकी जो है ब्रांड अवेयरनेस या फिर कोई ऐसी कंपेन चलाएंगे जिसमें हमें वीडियोस व्यूज मिले। तो उसके बाद में हम कुछ ऐसा उसके अंदर ऐड चलाएंगे जिसे, यानी कि कन्वर्जन ऐड चलाएंगे जिससे हमें पेज व्यू हासिल हो, उसके बाद ऐड टू कार्ट एंड सो ऑन। हम एक सेल्स फनल क्रिएट करेंगे और हमारे पास डिफरेंट ऑडियंसेस आ जाएंगी। उसके बाद में सबसे पहले हम अपनी ऐड में दिखा रहे थे अपनी प्रॉब्लम और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जब हम दोबारा रीटारगेटिंग करेंगे तो हम उन्हीं कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट का रिव्यू किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर आगे दिखा सकते हैं, या फिर हम उसकी एक रिव्यू जो है लाइन वो भी शो करा सकते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि एक जो कस्टमर है वो ऑलरेडी इंगेज हो चुका था हमारी ऐड से, उसने वो ऐड देखी थी, अब दोबारा जब उसके सामने उसका रिव्यू आएगा तो वो लाजमी उसको परचेज करेगा। और इससे हमारा जो ROI है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। एक हम रूल है डिजिटल मार्केटिंग में, द रूल ऑफ 7। इस रूल से मुराद ये है कि जब तक आपका जो कस्टमर है वो आपके पास या फिर आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी बुकिंग को या सर्विस को, किसी चीज को 7 बार व्यू नहीं कर लेता, वो एक्शन नहीं लेता। तो इसीलिए जरूरी है कि हम पहले एक सेल्स फनल क्रिएट करें, हमारे पास एक अच्छी स्ट्रांग ऑडियंस बिल्ड हो, उसके बाद ही हम जो है उसको कंबाइन करके रीमार्केटिंग में यूज करें। और रीमार्केटिंग काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज होती है, और टिकटॉक भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसमें भी हम सिमिलैरिटी ला सकते हैं। हम जो ऑलरेडी हमारे साथ ऑडियंस एंगेज हो चुकी है हम उनको दोबारा से टारगेट करते हैं। उसके बाद में रीमार्केटिंग विद टिकटॉक स्टार्ट विद क्रिएटिंग कस्टम ऑडियंस। अब हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं कि हम ऑडियंसेस कस्टम क्रिएट कर लेते हैं टिकटॉक पिक्सल के थ्रू, और हम लोग जो भी लोग हमारे पोस्ट के साथ एंगेज हो चुके होते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के एंगेजर हैं या फिर वेबसाइट पे जो इवेंट परफॉर्म करते हैं जैसे कि ऐड टू कार्ड या फिर परचेज, जो भी, अगर कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आया और वो परचेज करके चला गया तो हम उस टाइप की कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस इस तरह क्रिएट होगी कि हम टिकटॉक को एक ऑडियंस प्रोवाइड करेंगे और उसे बताएंगे कि हमारा जो ये इवेंट है यानी कि परचेज इवेंट, जितने लोग हमारी वेबसाइट से परचेज कर चुके हैं उस तरह के लुक अलाइक या फिर उस तरह के जो भी कस्टम ऑडियंस है हम एक जनरेट कर लेते हैं। और लुक अलाइक ऑडियंस जो है जनरेट करने के बाद हम उसे कस्टम ऑडियंस बना के अपनी एड्स में यूज कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस काफी ज्यादा बेनिफिट देती है हमें। उसका ये भी फायदा है कि कस्टमर जो एक्चुअल में प्रोडक्ट हमारे पोटेंशियल कस्टमर है हम उन तक नहीं पहुंच पाते ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग में, तो हम यहाँ से रीटारगेटिंग में पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वेबसाइट ट्रैफिक में। वेबसाइट ट्रैफिक में जो है हमारे पास टारगेटिंग के काफी ज्यादा ऑप्शंस है और वाइड रेंज है। जब हम कोई ऐड चलाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई वेबसाइट का विजिटर जो है वो हमारी वेबसाइट पे गया है, हम उसको टारगेट करें, सबसे पहले तो हम एक ब्रॉड ऑडियंस टेस्ट करते हैं। सिंपली हम एक ऐड क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग वेट करते हैं कि कब हमें जो है इवेंट रिसीव होना शुरू हो। हम पिक्सल को भी यूज करते हैं और अपनी इंगेजमेंट को भी यूज करते हैं। अगर हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक की साइड पे जाएं तो हम लोग कोई ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो कि हमारी सर्विस पेज पे या कोई ऐसे स्पेसिफिक पेज पे गए जहां पर हमें जरूरत थी, या उन्होंने कोई बटन क्लिक किया, या उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को कार्ट में डाला, या फिर उसका चेकआउट किया, या फिर परचेज की, या वो न्यू रजिस्टर्ड थे यूजर, और या फिर उन्होंने कोई फॉर्म सबमिट किया। और इस तरह मजीद कई इवेंट्स हैं जो कि हम रीटारगेटिंग में यूज कर सकते हैं। तो वेबसाइट इवेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो आपका पिक्सल होता है। तो क्योंकि पिक्सल में आपका जो है हर इवेंट ट्रैक हो रहा होता है ऑलरेडी, तो आप वहां से अपनी जो है लोकल लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं और कस्टम ऑडियंस भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आता है इंगेजमेंट एड्स। मोस्टली इंगेजमेंट एड्स जो है वो ब्रांड्स यूज करते हैं। ब्रांड्स का जो मेन मकसद होता है वो अपनी एड को या अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, तो उस पर जितनी भी ज्यादा इंगेजमेंट हो वो उनके लिए काफी होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है तो उससे पहले वो एक पोस्ट करता है कि जी मैं, हमारा जो ब्रांड है वो कमिंग सून में है।
तो हम जो है उस एड को ऑप्टिमाइज किस तरह करेंगे, पहली बात तो हम उसमें से जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को एक्सक्लूड और इंक्लूड करते रहेंगे। उसके बाद में हम जो है रीटारगेटिंग के स्टेप पे जाएंगे। रीटारगेटिंग में जो हमारा इवेंट होगा वो हम लोग जो है इधर से जनरेट करेंगे, जो कि हमारी वीडियोस पे व्यूज आए हैं या हमारी एड पे क्लिक आए हैं। हमारी एड पे जो जिन लोगों ने 2 सेकंड के लिए व्यू किया या 6 सेकंड के लिए व्यू किया, जिन लोगों ने हमारी 50% एड देखी या फुल एड देखी, हम उनको टारगेट करते हैं। हम उनको टारगेट करते हैं और उनकी जो है एक ऑडियंस जनरेट कर लेते हैं कस्टम ऑडियंस में, और उसके बाद में हम उन ऑडियंसेस को अपनी एड में यूज करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो ऐप एक्टिविटी है। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो है ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऐप के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स होते हैं जो कि पिक्सल जो है एप्लीकेशन का वो डिटेक्ट कर सकता है। तो आपकी जो ऑडियंसेस है वो उसमें भी डिवाइड हो सकती हैं कि आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं, या आपकी ऐप पे कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ है, या फिर किसी ने कंटेंट व्यू किया है या परचेज किया है। और उसके अलावा लॉगिन करने का फंक्शन और क्लिकिंग, सब्सक्राइबिंग या फिर अचीवमेंट्स या फिर रेटिंग का जो ऑप्शंस है वो भी इंक्लूड होते हैं। तो हम इन सब को यूज करते हुए कस्टम ऑडियंसेस जनरेट कर लेते हैं और एक अच्छा सा सेल्स फनल क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं। तो हम लोग जो है रीटारगेटिंग में मेन मकसद हमारा जो होता है अपनी पुरानी ऑडियंस को दोबारा से इंगेज कराना, या फिर उनके जरिए अपनी जो है इंगेजमेंट हासिल करना और सेल्स वगैरह निकालना। तो जैसे कि आप लोग को रूल ऑफ 7 के बारे में पता है कि जब तक एक जो पर्सन है आपकी एड के साथ 7 बार इंटरेक्ट ना हो जाए वो आपका एक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग सेल्स फनल की साइड पे जाएं। सेल्स फनल में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो रीटारगेटिंग है, क्योंकि पहले हम लोग अपनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर कंसिडरेशन और बाकी स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो जब हम लोग अपनी काफी ज्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं या तो अपने प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की, तो हम उसके बाद में रीटारगेटिंग का फंक्शन यूज करते हैं। रीटारगेटिंग यूज करते हैं हम लोग उसके ओल्ड इवेंट से जो हमारे पास ऑडियंस जनरेट हुई हुई है, हमारा फेसबुक या फिर जो पिक्सल है वो डिटेक्ट कर रहा है। जिस तरह फेसबुक पे भी आप एक ऑडियंस जो है अपनी एड में टारगेट करते हैं और उसके बाद में आपका पिक्सल जो है वो डेटा रिकॉर्ड करता है और आप कस्टम लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं। इसी तरह आप टिकटॉक पिक्सल को भी यूज कर सकते हैं अपनी एड्स में कस्टम लुक लाइक ऑडियंसेस जनरेट करने के लिए। उसके अलावा अपनी एप्लीकेशन की एक्टिविटी या इंगेजमेंट एड में भी आप अपने इवेंट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स फिनिश होता है। इंशाल्लाह अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और ग्रुप में पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप इसके बारे में जितना भी ज्यादा हो, क्योंकि ये कोर्स काफी ज्यादा न्यू है और इसके बारे में सब लोग बिल्कुल स्टार्ट पे होंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो एक्सट्रीम कॉमर्स के ऑफिशियल ग्रुप में छोड़ सकते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं। शुक्रिया।